चलिए अब हम लोग एक अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और देखिए इसमें हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर हम लोग देखें तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रासरण दाब। देखिए क्या क्वेश्चन का है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% शुगर सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। कह रहे 25 डिग्री सेल्सियस पर शुगर सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, देन इट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए इसमें कहा क्या गया है, हमको यहाँ पे वेट दे दिया गया है 5% तो 5 ग्राम, जितना परसेंट उतना ग्राम। ऐसा हमेशा नहीं है, ऐसा तब होगा जब आपको सोल्यूशन नहीं देगा। जब आपको सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, जो सोल्यूशन का वेट होगा, वो नहीं मेंशन करेगा। अगर नहीं मेंशन करता है तो हम लोग 100 ग्राम मानते हैं, और 100 ग्राम में हम लोग फार्मूला लगाते हैं, देन हमको मिलता है ये जितना परसेंटेज होता है उतना ही वेट मिल जाता है। हमको टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, और हमको पाई पूछा। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमेशा के लिए जानिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना होगा, देन आप हमेशा टेम्परेचर को आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे हमेशा। तो यहाँ पे हमारे पास 25 + 273 = हो जाएगा 298 केल्विन। कितना आएगा? 298 केल्विन। ये हमारे पास हो गया। तो हम लोग सबसे पहले देखें, अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला होता है PV = nRT। यहाँ पे कभी कभी इस्तेमाल कर देता है S का भी, क्योंकि ये होता है हमारे पास गैस कांस्टेंट और ये S को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो सोल्यूशन कांस्टेंट। ये फार्मूला आता है PV = nRT से, वही फार्मूला बस P को चेंज कर दिया किसमें? पाई में। क्लियर है? अब देखो हमारे पास ये पाई है, हमको पाई निकालना है, तो N/V = RT। और N/V क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है मोलैरिटी। क्या कहलाता है? मोलैरिटी कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास हो गया पाई = N/V RT। तो आप N/V को हम लोग M लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? मोलैरिटी को M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो सबसे पहले हमको शुगर का वेट कितना होता है? शुगर का वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट 342 C12 H22 O11। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको मिलेगा 342। 12 × 12 22 × 1 11 × 16। तो आपको सब वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करके बाद में जोड़ लीजिएगा, 342 आएगा। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास पाई = अब देखिए यहाँ पे हम लोग मोल निकालें तो 5 / कितना आएगा हमारे पास? क्या इसी में फार्मूला रखें सीधे, देखें तो हमारे पास ये आएगा 5 / 342। और हमारे पास वॉल्यूम कितना है? 100 ग्राम सोल्यूशन का वॉल्यूम है, तो हम लोग यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? ये वैल्यू कहाँ जाएगी? यहाँ पे। और R की वैल्यू कितनी होती है? R की वैल्यू हमेशा 0.0821 होती है। टेम्परेचर हमारे पास है 298 केल्विन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 × 1000 / 342 × 100, और 100 से 2 0 कट गया। क्लियर है? तो हमारे पास इस 2 0 को हम लोग हटा ही देते हैं यहाँ से। क्लियर है? अब देखो हमारे पास क्या बचा? 0.0821 × 298, ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करिए आप, इसको तो आपको मिलेगा 0.146 × 0.0821 × 298 केल्विन। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। क्या होगा? आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है? और इसका आंसर आएगा 3.57 ATM। क्लियर है बेटा? 3.57 ATM ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। इससे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, ताकि हम लोग को और बहुत सारे जो न्यूमेरिकल होंगे वो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आपको रिवीजन करना है, आपको बहुत तेज़ी से सिलेबस को कवर करना है, तो आप रोज़ाना शाम को 6 बजे मिलिए। आपको यहीं पे लाइव क्लास चलेगी, ताकि आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपके पेपर में कवर कराते हुए थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को सॉल्व करवाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।